प्रभारी के ठीक सामने सुरजेवाला ने सवाल उठाए। कहा कि 56 साल में सिर्फ 3 बार ही स्पष्ट बहुमत मिला। दीपेंद्र हुड्डा को टोकते हुए बोले रणदीप सुरजेवाला, वोट प्रतिशत से फर्क नहीं पड़ता, 46 एमएलए आए या नहीं ये बताओ। ये रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया है। 56 साल में केवल 3 बार स्पष्ट बहुमत मिला है कांग्रेस पार्टी को। और वहीं इसी बीच दीपेंद्र हुड्डा को टोकते हुए रणदीप सुरजेवाला बोले कि वोट प्रतिशत से फर्क नहीं पड़ता, 46 एमएलए आए या नहीं आए ये बताइए। देखिए, जो संजय दत्त है वो क्योंकि प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के नए, और वो लगातार दौरे पर है, प्रवास पर है प्रदेश के, और क्योंकि 12 जुलाई तक वो रहेंगे और लगातार हर दिन वो बैठकें कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों से मुलाकातें क्यों ना हो, कांग्रेस के दिग्गजों से मुलाकातें क्यों ना हो, लगातार मुलाकातें हो रही हैं। और कैसे संगठन को हम मजबूत कर सकते हैं, संगठन और पार्टी में जो समन्वय की कमी है प्रदेश में, उसको कैसे हम, उसका गैप कैसे कम कर सकते हैं, इसको लेकर लगातार वो मंथन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। इस बीच एक बैठक होती है जिसमें प्रभारी के सामने ये सवाल जो है वो रणदीप सुरजेवाला उठाते हैं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा भी अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। तो फिलहाल ये जो खबर है उससे तनातनी की ओर इशारा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से ये जो तनातनी है वो खुले तौर पर एक बैठक में देखने को मिली है। सच्चाई की ये भी है कि 56 साल में 1970 से लेकर 67 में हरियाणा बना और 2026 तक 56 साल हो गए। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं निकालता। आप 1972 का चुनाव जीते फुल मेजोरिटी से। हुड्डा साहब को याद होगा क्योंकि हम तो उस समय छोटे थे, 52 के करीब शायद से सीट है। क्यों जो है सर इतनी सीट आई थी कांग्रेस की 72 में? 48 सीट आई थी। 48 सीट आई थी। अगर जॉय साहब को सही याद है, टोटल सीट भी 70 थी। आई नो 81 में से आई थी, ठीक है। तो हमारी फुल मेजोरिटी 72 में आई 70 के बाद। उसके बाद अगला चुनाव हम जीते 1991 में। हम 77 हारे, 82 हारे, 87 हारे, बीच में चुनाव नहीं जीते। अगला चुनाव हम जीते 1991 में जब हमारी फिर 52 सीट आई थी, 51 सीट आई। फिर 1991 के बाद हम अगला चुनाव जीते 2005 में जब हमारी 67 सीट आई। ना उसके बाद चुनाव जीते 5 के बाद, और उससे पहले हम 56 साल में केवल 3 चुनाव जीते। ये ठीक है कि कोई साथी आगे, कभी हमने लड़ा लिए, कभी वो आगे, उससे हमने सरकार बना ली, वो अलग बात है। पर पहले इस बात की हर कार्यकर्ता को भी और नेता को पहचान करनी पड़ेगी कि आप 56 साल में केवल 3 चुनाव ही जीत पाए। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 एमपी एमएलए आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 एमएलए आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर एमएलए तो 37 पे आ गया करके। मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करने लगा, पर जो कड़वी वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ना उचित नहीं। और संजय जी, अगर आप भी मुंह मोड़ेंगे तो पीछे हम कई प्रभारी नाकामयाब होकर चले गए। तो 56 साल में केवल 3 बार बहुमत मिला है, इसी बात को रणदीप सुरजेवाला रख रहे थे, और इसी बातचीत में उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी कुछ बयान जो है वो दिया है। साक्षी शर्मा लगातार बनी हुई। साक्षी, हमने कई तस्वीरें देखी हैं कांग्रेस की बैठकों में, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, बहस करते हैं, कांग्रेस के नेता भी जो है वो कई मंचों पर हमने लड़ते देखे हैं, वीडियोस वायरल हुई हैं काफी। लेकिन यहाँ पर तो नए प्रभारी जो बैठक ले रहे हैं उसके सामने कांग्रेस के दिग्गज रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा के बीच में कुछ ऐसा तनातनी कह सकते हैं इसको, वो देखने को मिली है। क्या माने कि अब संजय दत्त के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है ये?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त पिछले 2 दिनों से चंडीगढ़ में थे, 2 दिवसीय चंडीगढ़ के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सभी कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की। हालांकि एक और जहां इसके 2 पहलू हैं, वो सभी कांग्रेस के लीडर्स को एक मंच पर लेकर आने में तो कामयाब रहे, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो जाहिर तौर पर इस मंच पर जब सारे लीडर्स एक साथ बैठे तो वो देखने को मिली, क्योंकि सभी लीडर जब उन्होंने एक दूसरे के सामने वहां पे अपनी बात रखी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे या रणदीप सुरजेवाला रहे या कुमारी सैलजा रहे, उन तीनों ने ही एक दूसरे के ऊपर जो है वो तंज कसना नहीं भूले, जिससे कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सार्वजनिक मंचों पर इसी तरह से नजर आती है। इस तरह हम बात कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला के एक वीडियो की, जो कि अभी हमने उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि 56 साल में सिर्फ 3 बार कांग्रेस अपने दम पर चुनाव बना पाई। हालांकि क्योंकि हमने देखा है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो हर बार ये कहते हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, चाहे वो सरकार नहीं बढ़ी, वोट परसेंटेज बढ़ने की बात की जाती है। फिर उन्होंने कहा कि सांसदों की संख्या बढ़ने की बात जो है वो की जाती है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा प्रभारी की और तमाम जो भरे हॉल में नेताओं की मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन सामाजिक बदलाव जो है वो सिर्फ सत्ता में आकर ही किया जा सकता है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि 56 साल में सिर्फ 3 बार कांग्रेस अपने दम पर चुनाव बना पाई है। भला ही वोट परसेंटेज बढ़ा हो, चाहे एमएलए वोट परसेंटेज बढ़ाओ, सांसदों की संख्या बढ़ी हो, लेकिन सरकार बनाने में कांग्रेस जो है वो नाकामयाब रही है। 37 एमएलए आए हैं, लेकिन जब तक 46 एमएलए नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस बहुमत में अपने दम पर सरकार बनाने में नाकामयाब रहेगी। यही बात उन्होंने प्रभारी को भी नाम लेते हुए कहा। प्रभारी को भी कहा कि आपको भी इस मामले में देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे नाकामयाब प्रभारी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सरकार जो चीजें हैं वो दुरुस्त करनी है, अगर कांग्रेस को दोबारा से मजबूत करना है, बहुमत की सरकार बनानी है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि आपको भी इसमें अपना पूरा जो योगदान है वो देना पड़ेगा। ऐसे में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात कही थी, तब उन्होंने ये कहा था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर मेरा साथ देंगे तो मैं सरकार बनाकर दिखाऊंगा। वही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा था कि मैं कांग्रेस के दिग्गजों में नजर आती है अलग अलग मंचों पर, और एक बार फिर से इसको लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। साक्षी शर्मा, आपका धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया है दोनों खबरों के बारे में। फिलहाल प्रदेश में यानी कि हरियाणा में कब कब कांग्रेस पार्टी जीती है, कौन कौन साल में जीती है, ये जरा ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को बताते हैं कि कब कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है। देखिए, प्रदेश में कांग्रेस का कब कैसा प्रदर्शन रहा ये जान लीजिए। कुल सीट प्रदेश में 90 है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 46 है। चुनाव 1972 में हुआ, सीट 51 स्पष्ट बहुमत मिला कांग्रेस को। 77 में 3 सीटें मिली, 82 में 36 सीटें मिली, 87 में 5 सीटें मिली, 91 में 51 स्पष्ट बहुमत मिला। एक बार फिर से 96 की बात की जाए, 96 चुनाव में 9 सीटें मिली, 2000 में 21 सीटें मिली, 2005 में 67 स्पष्ट बहुमत मिला, सीटें 67 आती हैं। 2009 में 40 सीटें आई केवल, 2014 में 15 सीटें, 19 में 21 सीटें और 24 में 37 सीटें। केवल 3 बार स्पष्ट बहुमत मिला है कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में। 90 में से आप देखिए कितनी सीटें, केवल 3 बार उन्होंने बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। खबर बड़ी गुरुग्राम से है। यहाँ पर पुलिस